सज्जनों, देवियों, नमस्कार। यह ताकाजुन है। आइए आज अपने भविष्य के लिए ज्ञान का निर्माण करें। पहला हाफ सुबह की रस्म। परिचय। जब भी आप सुबह के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या यह तनाव और चिंता के विचार हैं? या आप सुबह का आनंद लेते हैं और तैयार होने के लिए अपना समय लेते हैं? यदि आप ज्यादातर लोगों की तरह कुछ भी हैं, वर्तमान कंपनी शामिल है, तो आप शायद बिस्तर से बाहर कूदने, अपने दांतों को ब्रश करने और अपना दिन शुरू करने के बारे में सोचने के लिए उत्साहित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि सबसे शौकीन चावला रात उल्लू के लिए सुबह को तनावपूर्ण, दर्दनाक या खूंखार होने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय सुबह आपके दिन और उत्पादकता को किकस्टार्ट करने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अपनी सुबह को और अधिक सुखद बनाने के सबसे आसान तरीकों में से एक सुबह की रस्म या दिनचर्या के माध्यम से है। एक सुबह की रस्म आपको दिन में जल्दबाजी किए बिना या बेकार जानकारी के साथ अपने दिमाग को भरने के बिना चीजों के झूले में ले जाती है। इसके बजाय एक सुबह की रस्म आपको जगाती है, आपके अस्तित्व को सक्रिय करती है और दिन के लिए मंच निर्धारित करती है। एक सुप्रभात अनुष्ठान के साथ आप अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और अपने समग्र कल्याण में सुधार कर सकते हैं। फिर भी आपकी जीवन शैली और जरूरतों के आधार पर सही सुबह की रस्म तैयार करने में थोड़ा सा काम लगता है। इस लेख में द मॉर्निंग रिचुअल मैं आपकी उत्पादकता, ऊर्जा और खुशी को बढ़ाने में आपकी मदद करने जा रहा हूँ। यह सब आपके दिन के लिए सही सुबह की दिनचर्या का निर्माण करके। इस पुस्तक में कुछ भी शामिल है जो आपको सही सुबह की दिनचर्या बनाने की आवश्यकता होगी। हम सुबह के अनुष्ठान के लाभों को देखकर शुरू करते हैं कि यह आपको कैसे लाभ पहुंचा सकता है। वहां से हम आपकी सुबह की रस्म को तैयार करने में सही कूदते हैं। सुबह अनुष्ठान निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत आपकी वर्तमान सुबह की आदतों को देख रही होगी और यह निर्धारित करेगी कि आप अपने भविष्य के सुबह से क्या चाहते हैं। उसके बाद हम आपको व्यस्त, धीमी और डिवाइस फ्री मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग रूटीन टिप्स देंगे। अंत में हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि आपकी सुबह की दिनचर्या के साथ रात की दिनचर्या का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और सुधार कैसे किया जाए। चाहे आप अपनी पुरानी सुबह की दिनचर्या को पुनर्निर्मित करना चाहते हैं या खरोंच से शुरू कर रहे हैं, द मॉर्निंग रिचुअल आपकी उत्पादकता, ऊर्जा और खुशी को बढ़ाने के लिए सही सुबह की दिनचर्या बनाने में आपकी मदद कर सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सुबह की रस्म आपको कैसे लाभ पहुंचा सकती है। द मॉर्निंग रिचुअल में आपका स्वागत है। अब जब आपने सही सुबह की दिनचर्या बनाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने का फैसला किया है, तो आइए जीवन भर सुबह के अनुष्ठान का उपयोग करने के लाभों को देखकर शुरू करें। तथ्य यह है कि आप सुबह की रस्म बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप पहले से ही जानते हैं कि यह फायदेमंद है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि यह आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है। चारों ओर एक सुबह की रस्म आपको कई तरीकों से लाभान्वित कर सकती है। बढ़ती उत्पादकता से लेकर तनाव कम होने तक अनगिनत अध्ययनों से पता चला है कि सुबह का अनुष्ठान आपके जीवन को अधिकतम करने के लिए बहुत अच्छा है। आइए एक नज़र डालते हैं कि सुबह की दिनचर्या आपको कैसे फायदा पहुंचा सकती है। उत्पादकता बढ़ाता है। सुबह की रस्म का सबसे फायदेमंद पहलू यह है कि यह दिन के बाकी दिनों के लिए आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है। जब भी आप उठते हैं और सीधे अपने सुबह के अनुष्ठान में कूदते हैं, तो आप अपना समय अधिकतम करते हैं और सही तरीके से शुरू करते हैं। चूंकि आपकी सुबह की रस्म आपके जीवन में कुछ जोड़ती है, इसलिए यह आपको जागने के क्षण से उत्पादक बनने में मदद करता है। यदि आप बिस्तर से बाहर निकलने वाले दूसरे उत्पादक होने के लिए तैयार हैं, तो आप शेष दिन के लिए अधिक उत्पादक होंगे। दूसरे शब्दों में, आपकी सुबह की दिनचर्या से गति दोपहर और रात में अच्छी तरह से पालन करेगी, जिससे आप एक पूरे के रूप में एक लाभकारी और उत्पादक दिन बना सकते हैं। ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। सुबह के अनुष्ठानों का एक और लाभ यह है कि वे आपकी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग सुबह से नफरत करते हैं क्योंकि वे नींद और घबराहट महसूस करते हैं।
सुबह की रस्में आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं, जिससे आप दिन से निपट सकते हैं और अपनी सुबह का अधिक आनंद ले सकते हैं। चाहे आप सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, स्नान करते हैं या कसरत करते हैं, आपकी सुबह की दिनचर्या आपको अचानक जगाने में मदद करती है। यह सुबह की गड़बड़ी के माध्यम से कट जाता है, जिससे आपको सुबह और दिन के दौरान अधिक ऊर्जावान, सतर्क और सक्षम महसूस करने में मदद मिलती है। खुशी बढ़ाता है। खुशी सुबह के रस्म के इस तरह के एक अजीब परिणाम की तरह लगती है। आखिरकार, सुबह की दिनचर्या वास्तव में आपको अपने जीवन के साथ किसी भी अधिक सामग्री या खुश कैसे महसूस कर सकती है। हालांकि इन विचारों को सोचना आसान है, सुबह की रस्में वास्तव में कई तरीकों से आपकी खुशी में सुधार करती हैं। एक कारण यह है कि सुबह के अनुष्ठानों से खुशी बढ़ती है कि वे तनाव कम करते हैं। लोग सुबह को अविश्वसनीय रूप से तनावपूर्ण पाते हैं, चाहे वह ओवर स्लीपिंग हो, अपने बच्चों को तैयार करने के लिए इधर उधर भागना हो, या आपकी सभी आवश्यक वस्तुओं को खोजने में सक्षम न हो। सुबह बहुत तनाव और चिंता के साथ आती है। जब आप सुबह के अनुष्ठान का सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो सुबह के बहुत सारे तनावपूर्ण हिस्सों का स्वाभाविक रूप से ध्यान रखा जाता है। वे रात से पहले पूरा हो जाते हैं, या जब भी आप जागते हैं तो आप उन्हें तनाव मुक्त पूरा करने के लिए पर्याप्त जल्दी उठते हैं। सुबह के तनाव का एक और कारण आपके काम के जीवन या सामाजिक दबावों में बहुत जल्दी फेंक दिया जा रहा है। यदि आप सोशल मीडिया पर कूदते हैं या अपने ईमेल के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, तो आपके पास पूरी तरह से जागने का मौका नहीं हो सकता है, जिससे आप व्यावहारिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करते हैं कि आप अपनी आंखें खोलते हैं। हालांकि एक सुबह की रस्म के साथ आप अपने दिन में विशुद्ध रूप से अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालते हैं और काम या सामाजिक दबावों में बहुत जल्दी निवेश नहीं करते हैं। नतीजतन, आप उतना तनाव महसूस नहीं करते हैं और इसके बजाय सुबह में अधिक आशावादी महसूस करते हैं। सुबह की रस्म होने से खुशी बढ़ती है क्योंकि यह आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। जब भी आप तनाव को खत्म करते हैं और अपने आप पर अधिक स्वस्थ रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपके रिश्ते स्वाभाविक रूप से बेहतर होते हैं, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके आसपास सबसे अधिक हैं। हर सुबह अपने लिए समय निकालने से आप अपने स्वयं के मुद्दों से निपटने में सक्षम होते हैं और उन्हें अपने साथी या परिवार के सदस्यों पर प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। यह आपके बच्चों को उनकी सुबह की दिनचर्या में सहायता करने में भी मदद कर सकता है, जिससे उनके साथ एक मजबूत बंधन बन सकता है। स्वस्थ आदतें विकसित करें। कई मायनों में हम अपनी आदतें हैं। अगर हमारी आदतें अस्वस्थ और हानिकारक हैं, तो हम अपने जीवन में अस्वस्थ रहेंगे। यदि आप बार बार स्नूज बटन दबाते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छी तरह से कई अस्वास्थ्यकर आदतें हो सकती हैं जिन्हें आपको तोड़ने, और स्वस्थ आदतों की आवश्यकता होती है जिन्हें आपको बनाने की आवश्यकता होती है। सुबह के अनुष्ठान करना स्वस्थ आदतों को विकसित करने का एक शानदार तरीका है जो आपके पूरे जीवन काल में रहता है। चाहे आपकी नई स्वस्थ आदत सुबह बाहर काम कर रही हो या एक ही समय में जाग रही हो, आदतें आपके जीवन को प्रभावित करेंगी और कहीं और विस्तारित होंगी। क्या आप वास्तव में इन लाभों को देखेंगे? जब भी लोग आपको विभिन्न तकनीकों या आदतों के लाभों को बताना शुरू करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आप अपने लिए लाभ देखेंगे। यह एक स्वाभाविक और पूरी तरह से समझने योग्य प्रश्न है। सौभाग्य से आपको सुबह की दिनचर्या के लाभों को जल्दी से देखना चाहिए। यह जांचने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं कि सुबह की दिनचर्या किसी व्यक्ति के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। इन सभी अध्ययनों से पता चलता है कि एक सुप्रभात अनुष्ठान होने से ऊपर और अधिक सूचीबद्ध कारणों से आपके जीवन को लाभ होगा। उल्लेख नहीं करने के लिए बहुत सारी उपाख्यानों की कहानियां हैं जो इन अध्ययनों को पूरक करती हैं। दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों के पास एक महान सुबह की दिनचर्या है जो उनके दिन को किक स्टार्ट करने में मदद करती है। मोहम्मद अली, एरियाना हफिंगटन और एलेरस सफल लोगों के कुछ उदाहरण हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सुबह के अनुष्ठानों का उपयोग करते हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आप तुरंत लाभ नहीं देख सकते हैं।
आखिरकार आपके शरीर को पहले जागने के लिए समायोजित करना चाहिए, लेकिन लाभ देखने में देर नहीं लगनी चाहिए। जैसे ही आप जागने की आदत डालते हैं और स्नूज बटन नहीं दबाते हैं, आपको लाभों को बहुत जल्दी देखना शुरू कर देना चाहिए। रिकैप: सुबह की रस्म आपकी उत्पादकता को बढ़ाने, अपनी ऊर्जा बढ़ाने, अपनी खुशी बढ़ाने और स्वस्थ आदतों को विकसित करने का एक शानदार तरीका है। यद्यपि आपको अपनी सुबह की दिनचर्या को पूरा करने के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इन लाभों को जल्दी से देखने की अपेक्षा करें। अध्याय 2: आपके पास जो है उससे शुरू करें। अब जब हमने सुबह के अनुष्ठान के लाभों को प्राप्त कर लिया है, तो हम सही दिनचर्या को तैयार करने में सही कूद सकते हैं। सही सुबह की रस्म तैयार करना यह देखकर शुरू होता है कि आप पहले से क्या करते हैं। यदि आप अपनी वर्तमान आदतों का पालन नहीं करते हैं, तो यह जानना असंभव है कि क्या सुधार या परिवर्तन करना है। सभी चरणों में से यह संभवतः सबसे आसान होगा। आपको एक भी चीज बदलने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज जो आपको करने की जरूरत है वह है बिस्तर से बाहर रोल करना, जैसे आप सामान्य रूप से करेंगे, और इस बात पर प्रतिबिंबित करेंगे कि आप क्या करते हैं और जागने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। यह वास्तव में उतना ही सरल है जितना कि इस अध्याय में हम यह देखने जा रहे हैं कि अपने नए और बेहतर बनाने के लिए अपनी वर्तमान सुबह की दिनचर्या का पालन कैसे करें। एक मॉर्निंग जर्नल रखें। इस स्तर पर आपको केवल एक चीज अलग तरीके से करनी चाहिए: सुबह अपने अनुभवों और भावनाओं को लॉग करने के लिए सुबह की पत्रिका रखना है। इस पत्रिका का उद्देश्य यह है कि आप सुबह और बाकी दिन कैसा महसूस करते हैं, कि आप जागने के तरीके से कैसे संपर्क करते हैं। आपकी सुबह की पत्रिका को व्यापक, पूरी तरह से या आपका बहुत समय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसे बस अपने फोन के नोट्स सेक्शन में रख सकते हैं या इसके लिए एक वास्तविक पत्रिका समर्पित कर सकते हैं। बस सभी विचारों को एक संगठित स्थान पर रखें ताकि आप उन्हें बाद में पा सकें। दिन में शुरुआत करने के तुरंत बाद अपनी भावनाओं को लॉग करना महत्वपूर्ण है। यह आपको बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करने में मदद करेगा कि आपकी वर्तमान सुबह की दिनचर्या आपके आत्म, शरीर और तनाव को कैसे प्रभावित करती है। इसके अलावा शेष दिन के लिए अपनी ऊर्जा और उत्पादकता को ट्रैक करें। आप देखना चाहते हैं कि आपकी वर्तमान सुबह कैसे प्रभावित करती है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। यद्यपि आप निजीकृत कर सकते हैं कि आप अपनी वर्तमान सुबह की दिनचर्या को कितने समय तक ट्रैक करते हैं, इस कदम को लगभग 1 से 2 सप्ताह तक करना सबसे अच्छा है। इस प्रक्रिया को कई दिनों तक दोहराने से आपको एक बेहतर विचार मिलेगा कि आपकी सुबह की दिनचर्या आपके जीवन को समग्र रूप से कैसे प्रभावित करती है। यदि आप केवल एक सुबह को प्रतिबिंबित करते हैं, तो आपको पूरी तस्वीर नहीं मिल रही होगी। आखिरकार, कुछ सुबह दूसरों की तुलना में व्यस्त होते हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी पत्रिका में व्यस्त सुबह, धीमी सुबह और अप्रत्याशित सुबह प्राप्त करें ताकि आपकी सुबह आपके दिन को कैसे प्रभावित करती है, इसकी पूरी तस्वीर हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आपको अपने दिमाग में स्थितियों को ध्यान में रखने के बजाय एक भौतिक पत्रिका रखनी चाहिए। सप्ताह समाप्त होने तक आप अपने दिनों की कई भावनाओं और तथ्यों को भूल जाने की संभावना रखते हैं। एक भौतिक पत्रिका रखना, चाहे वह नोटबुक या फोन में हो, प्रतिबिंब चरण के दौरान आपको याद दिलाने में मदद करेगा। आपकी सुबह कैसी दिखती है? अब जब आपके पास अपनी पत्रिका है, तो भविष्यवाणी करने या कल्पना करने की कोशिश करें कि आपको क्या लगता है कि आपकी सुबह की दिनचर्या पहले से ही कैसी है। क्या आप अपनी सुबह को जल्दी या तनावग्रस्त होने के रूप में देखते हैं, या आप उन्हें आराम करने और दिन के लिए एक अच्छा मंच के रूप में देखते हैं? इस बारे में सोचकर कि आप अपनी सुबह को कैसे देखते हैं, आपको उनके बारे में बहुत कुछ बताएगा। कई मायनों में धारणा वास्तविकता से अधिक मायने रखती है। यदि आप सुबह को नकारात्मक प्रकाश में देखते हैं, तो आप अक्सर उन्हें बहुत खराब प्रतिक्रिया देंगे। इस बात पर ध्यान दें कि आपको क्या लगता है कि आपकी सुबह वर्तमान में कैसी है, ताकि आप उनकी तुलना वास्तविकता से कर सकें। शारीरिक रूप से लिखना या टाइप करना महत्वपूर्ण है कि आप अपनी सुबह की पत्रिका में क्या सोचते हैं। अवलोकन अवधि समाप्त होने के बाद
तुलना करें कि आपकी धारणा वास्तविकता से कैसे मेल खाती है या अलग है। यदि आप अपनी धारणाओं को नहीं लिखते हैं, तो यह जानना मुश्किल होगा कि आपने शुरू में अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में क्या सोचा था। हमेशा की तरह अपनी सुबह के बारे में जाओ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह कदम वास्तव में आसान होगा। अपनी सुबह की दिनचर्या के बारे में हमेशा की तरह जाएं। जितनी बार चाहे स्नूज बटन दबाएं। जितना संभव हो उतना उत्पादक गतिविधियां करें और किसी चीज को न बदलें। थोड़ी सी भी सुधार करने के लिए दबाव भी महसूस न करें। यदि आप अपनी वर्तमान सुबह की दिनचर्या के बारे में बेईमान हैं, तो आप एक बेहतर अनुष्ठान नहीं बना पाएंगे। दूसरे शब्दों में, इस चरण के दौरान सुबह में सामान्य से थोड़ा बेहतर कार्य न करें। बस अपनी सुबह के बारे में हमेशा की तरह जाओ। जर्नल पर चिंतन करें। अवलोकन अवधि समाप्त होने के बाद आपको अपनी पत्रिका को बाहर निकालने और उस पर प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता है। अपनी भावनाओं, उत्पादकता, ऊर्जा, खुशी या कुछ और जो आपने पूरे सप्ताह ट्रैक किया था, उसे देखें। क्या आपको कोई रुझान दिखाई देता है? क्या वे अच्छे रुझान या बुरे रुझान हैं? जब आप अपनी पत्रिका पर प्रतिबिंबित कर रहे हों, तो आप जो कुछ भी सीखा है, उसके बारे में अधिक लिखना चाह सकते हैं। ऐसी किसी भी चीज के बारे में लिखें जो आपको आश्चर्यचकित करे या आपको आश्चर्यचकित न करे। हालांकि यह कदम व्यर्थ लग सकता है, लेकिन आपकी सुबह की दिनचर्या की बारीकियों को बनाते समय यह फायदेमंद होगा। जैसा कि आप अपनी पत्रिका पर प्रतिबिंबित कर रहे हैं, क्या आप बिना कोशिश किए किसी भी बुद्धिशीलता को देखते हैं? यदि हाँ, तो उन्हें नोट करना सुनिश्चित करें ताकि आप बाद में इन विचारों को आसानी से एक्सेस कर सकें। रिकैप: सुबह की दिनचर्या के साथ शुरुआत करना आपके वर्तमान सुबह को देखकर शुरू होता है। एक सुबह की पत्रिका रखें ताकि आप धारणाओं की वास्तविकता से तुलना कर सकें, ट्रैक कर सकें कि आपकी सुबह आपके दिन को कैसे प्रभावित करती है और अपने भविष्य की दिनचर्या के लिए बुद्धिशीलता शुरू कर सकती है। इस चरण में मेहनती होना महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी आवश्यकताओं के लिए सबसे अच्छी सुबह की दिनचर्या बना सकें। अध्याय 3: जानिए आप अपनी सुबह की दिनचर्या से क्या चाहते हैं। अब जब आप अपनी वर्तमान सुबह की दिनचर्या पर प्रतिबिंबित हो गए हैं, तो आप अपने नए से जो चाहते हैं उस पर मंथन करना शुरू कर सकते हैं। इस बुद्धिशीलता प्रक्रिया में पहला कदम यह जानना है कि आप सुबह के रस्म से क्या चाहते हैं। अनुभूति: पिछले अध्याय में हमने उल्लेख किया कि कैसे धारणा कभी-कभी वास्तविकता से अधिक मायने रखती है। जब आप अपनी पत्रिका पर विचार कर रहे थे, तो क्या आपने देखा कि आपकी धारणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती है? यदि हाँ, तो यह कैसे भिन्न था? यदि वास्तविकता और धारणा मेल खाती है, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी धारणा सटीक थी? क्या आपने पहले धारणा पर कोई काम किया है? यह जानने के लिए कि आप अपनी सुबह की दिनचर्या से क्या चाहते हैं, आपको अपनी वर्तमान धारणाओं को समझना होगा और वे आपके सुबह के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको अपनी सुबह के लिए अवास्तविक उम्मीदें नहीं हो सकती हैं, अन्यथा आप महसूस करेंगे कि वे बेकार हैं और हार मान लेते हैं। गेट गो से यह समझें कि सुबह की दिनचर्या आपके पूरे जीवन को बदलने वाली नहीं है। यदि आपके पास कहीं और बुरी आदतें हैं, तो सुबह की दिनचर्या उन्हें मिटा नहीं पाएगी। हालांकि सुबह की दिनचर्या आपको कई तरीकों से लाभान्वित करेगी, लेकिन यह आपके जीवन को पूरी तरह से अपने सिर पर नहीं घुमाएगी। इसके अतिरिक्त यह मत सोचो कि सुबह की दिनचर्या बनाना आसान है। भले ही हर कोई स्वाभाविक रूप से जागता है, एक सुबह की दिनचर्या एक दैनिक प्रतिबद्धता है जो आप अपने और अपने जीवन के लिए करते हैं। जब तक आप कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक सुबह की दिनचर्या आपके जीवन में नहीं टिकेगी। अंत में आखिरी धारणा जिसे आपको तोड़ने की जरूरत है वह यह है कि एक सुप्रभात अनुष्ठान अब और भविष्य में चिपक जाएगा। यहाँ तक कि सबसे अच्छी सुबह के अनुष्ठानों को बाद में सुधारने की आवश्यकता होगी। चूंकि जीवन बदलता है, इसलिए आपकी सुबह की रस्म भी होनी चाहिए। यदि आप अपनी सुबह की रस्म को रेखा से नीचे नहीं बदलना चाहते हैं, तो यह संभवतः आपके जीवन पर लागू होना बंद हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुबह के बारे में आपकी धारणाएं क्या हो सकती हैं,
सुनिश्चित करें कि वे यथार्थवादी हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी धारणा वास्तविकता से मेल नहीं खाती है, तो उन्हें समायोजित करने और नई धारणाओं को अपने सिर में शामिल करने का प्रयास करने के लिए समय निकालें। मॉर्निंग रूटीन बनाने के अपने मुख्य उद्देश्य को जानें। रास्ते से बाहर धारणा की चर्चा के साथ, अब आप सुबह की दिनचर्या बनाने के मुख्य उद्देश्य के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं। यद्यपि यह कदम डरावना लग सकता है, आप शायद पहले से ही इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, भले ही यह पहली बार में स्पष्ट न हो। मुख्य उद्देश्य आपकी सुबह की दिनचर्या के लिए गतिविधियों और लक्ष्यों का चयन करते समय आपका मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। जब तक आप नहीं जानते कि आप अपनी सुबह की दिनचर्या से क्या चाहते हैं, आप एक अनुष्ठान नहीं बना सकते हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करता है और आपकी आवश्यकताओं में सुधार करता है। आपकी सुबह की दिनचर्या का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप पहली बार सुबह की दिनचर्या क्यों चाहते हैं। क्या आप दिन में अधिक समय देने के लिए सुबह की दिनचर्या चाहते हैं? क्या आप अपने दिनों को कम तनावपूर्ण या अधिक उत्पादक बनाने के लिए सुबह की दिनचर्या चाहते हैं? दूसरे शब्दों में, इस लेख को चुनने का कारण सुबह की दिनचर्या बनाने का मुख्य उद्देश्य होने की संभावना है। अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। जैसा कि आप अपने मुख्य उद्देश्य के बारे में सोच रहे थे, आपने शायद कई लक्ष्यों के बारे में सोचा था जो आपके पास हैं। यह पूरी तरह से ठीक और सामान्य है। बहुत कम लोगों के पास सुबह की दिनचर्या शुरू करने का केवल एक कारण होता है। भले ही कई लक्ष्यों का होना सामान्य है, लेकिन आपको उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यदि आप एक साथ कई लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, तो सुबह की दिनचर्या बनाना मुश्किल होगा जो सक्षम और भारी नहीं लगता है। सब कुछ प्रबंधनीय रखने के लिए अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दें। उदाहरण के लिए, अपने मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करें। आपका मुख्य उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, इसलिए यह वही होना चाहिए जिसके साथ आप शुरू करते हैं। यदि आपको लगता है कि यह बहुत भारी नहीं है, तो आप एक द्वितीयक लक्ष्य जोड़ सकते हैं। किसी भी समय आपको लगता है कि आपकी प्लेट पर बहुत अधिक है, अपने मुख्य उद्देश्य लक्ष्य पर वापस जाएं। जानिए क्या रखना है और क्या बदलना है। अब आप अध्याय 2 से अपनी सुबह की पत्रिका के आधार पर बुद्धिशीलता शुरू कर सकते हैं। सुबह की पत्रिका का मुद्दा आपकी सुबह की दिनचर्या और आपकी दैनिक भावनाओं, विचारों, ऊर्जा और कार्यों के बीच संबंधों के बारे में रुझानों को रिकॉर्ड और पहचानना था। जब भी आप अपनी सुबह की पत्रिका पर प्रतिबिंबित करते हैं, तो ध्यान दें कि आप किन आदतों को रखना चाहते हैं और आप किन आदतों को बदलना चाहते हैं। यहाँ तक कि अगर आपकी सुबह अपेक्षाकृत जल्दी और तनावपूर्ण है, तो आपके पास एक या दो चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप सुबह की दिनचर्या में रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग अपनी सुबह का कप कॉफी रखना चाहते हैं। यह ध्यान देने के अलावा कि आप क्या रखते हैं, इस पर ध्यान दें कि आप क्या बदलना चाहते हैं। कई मायनों में, यह जानना कि आप क्या बदलना चाहते हैं सबसे महत्वपूर्ण होगा। यह आपको नई गतिविधियों को जोड़ने के लिए जगह और समय देता है जो आपके लक्ष्यों और कल्याण को बढ़ाता है। इस सामान को व्यवस्थित रखने के लिए आप अपनी सुबह की पत्रिका में एक चार्ट बनाना चाह सकते हैं। चार्ट के एक तरफ जो आप रखना चाहते हैं उसे सूचीबद्ध करें। चार्ट के दूसरी तरफ जो आप बदलना चाहते हैं उसे सूचीबद्ध करें। आप अपने मस्तिष्क में नेत्रहीन रूप से प्रवेश करने में मदद करने के लिए आप जो बदलना चाहते हैं उसे पार करने के लिए भी जा सकते हैं। अपने लक्ष्यों से मेल खाने वाली गतिविधियां चुनें। एक बार जब आप अपनी सुबह की दिनचर्या से कई गतिविधियों को काट लेते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पास भरने के लिए बहुत समय है। आप इस समय को उत्पादक और ऊर्जावान सुबह के अनुष्ठानों से भरेंगे जो उत्पादकता स्थापित करते हैं और आपके मुख्य उद्देश्य से संबंधित है। सुबह की अनगिनत गतिविधियां हैं जिन्हें आप अपनी सुबह के रस्म में जोड़ सकते हैं। सबसे लोकप्रिय में से कुछ में पढ़ना, लिखना, बाहर काम करना, बाहर बैठना, ध्यान करना, ध्यान से खाना या कॉफी पीना और दिन की योजना बनाना शामिल है। हम आगामी अध्यायों में और अधिक व्यक्तिगत गतिविधियों के बारे में बात करेंगे। अपनी सुबह की पत्रिका में उन गतिविधियों की एक सूची लिखें जिन्हें आप आजमाना चाहते हैं।
आपको हर गतिविधि को एक बार में आजमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह आपको बाद में चीजों को स्विच करने में मदद करेगा। मेरा सुझाव है कि आपकी पत्रिका का एक पूरा खंड उन गतिविधियों के लिए समर्पित है जिन्हें आप भविष्य के संदर्भ के लिए आजमाना चाहते हैं। एक समय में एक गतिविधि पर ध्यान दें। जैसा कि आप पहली बार शुरू कर रहे हैं, एक गतिविधि का चयन करें जो वास्तव में आपको उत्साहित करती है और आपके मुख्य उद्देश्य से मेल खाती है। अपनी सुबह की रस्म के साथ उसमें शामिल होना सुनिश्चित करें और इसे आजमाएं। यद्यपि आप एक ही बार में विभिन्न गतिविधियों की कोशिश करने के लिए लुभाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। शुरुआत में बहुत अधिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना भारी लगेगा और आप उनमें से किसी में भी महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय ध्यान केंद्रित करने के लिए एक गतिविधि का चयन करना यह सुनिश्चित करता है कि आपकी प्लेट पर बहुत अधिक नहीं है और आप पर्याप्त रूप से तय कर सकते हैं कि क्या यह आपके लिए सही है। रिकैप: आप इससे क्या चाहते हैं, इसकी मजबूत समझ रखते हुए अपनी सुबह की दिनचर्या को तैयार करना शुरू करें। अपनी नई सुबह की रस्म गतिविधियों का चयन करते समय आपको मार्गदर्शन करने में मदद करने के लिए मुख्य उद्देश्य और माध्यमिक लक्ष्यों का निर्धारण करें। एक समय में केवल एक गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें कि वह अभिभूत न हो और नई सुबह की दिनचर्या को छोड़ दें। अध्याय 4: व्यस्त सुबह के लिए सुबह की दिनचर्या। अब जब हमने आपकी सुबह की दिनचर्या बनाने पर ध्यान दिया है, तो आइए अपने दिन में शामिल करने के लिए कुछ संभावित सुबह के नियमित विचारों को देखें। सुबह के सबसे आम प्रकारों में से एक व्यस्त सुबह है। आपको व्यस्त सुबह की दिनचर्या की आवश्यकता क्यों है? जब भी व्यस्त सुबह आती है, तो स्नूज बटन को बार बार दबाने या बिस्तर से बाहर निकलने और अपनी सुबह की दिनचर्या को छोड़ने के लिए लुभावना हो सकता है। हालांकि यह लुभावना हो सकता है, व्यस्त सुबह तब होती है जब आपको सुबह की दिनचर्या की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यदि आपके पास सुबह की दिनचर्या है, लेकिन व्यस्त सुबह में इसका उपयोग करने की उपेक्षा करते हैं, तो आपकी व्यस्त सुबह और भी व्यस्त और तनावपूर्ण महसूस होगी। नतीजतन, आपका बाकी दिन अराजक और तनावपूर्ण भी महसूस करेगा। जब भी आप गलती से सोते हैं, तो बाहर निकलने के लिए सुबह की व्यस्त दिनचर्या रखें। व्यस्त सुबह की दिनचर्या बनाने से आपको जब भी चीजें व्यस्त हो जाएंगी, तब आपको वापस गिरने के लिए कुछ मिलेगा। दूसरे शब्दों में, यह आपको अपने समय का बहुत अधिक समय लेने या काम के लिए देर किए बिना व्यस्त सुबह की दिनचर्या रखने की अनुमति देता है। व्यस्त सुबह की दिनचर्या बनाते समय क्या ध्यान रखें? जब भी आप अपनी व्यस्त सुबह की दिनचर्या बनाते हैं, तो कुछ बातों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होता है। ये कुछ चीजें यह सुनिश्चित करेंगी कि आपकी व्यस्त सुबह की दिनचर्या यथार्थवादी हो और आपके जीवन में लागू हो। दूसरे शब्दों में, व्यस्त सुबह की दिनचर्या बनाते समय आपको अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के बारे में सोचना चाहिए। ध्यान रखने वाली पहली बात यह है कि आपके पास कितना समय होगा। हालांकि हर सुबह अलग होती है, लेकिन अधिकांश व्यस्त सुबह में एक समान प्रवाह होगा। आपके जीवन के आधार पर आप बहुत बार व्यस्त सुबह बिता सकते हैं। सुबह की दिनचर्या के लिए आपके पास कितना समय है? याद रखने का एक और पहलू यह है कि व्यस्त सुबह आपको किस तरह की मदद की जरूरत है। क्या आपको और समय चाहिए? क्या आपको टाइम आउट की जरूरत है? क्या आपको अधिक विश्राम की आवश्यकता है? व्यस्त सुबह में आपको किस चीज की मदद चाहिए, यह जानने से आपको सुबह की व्यस्त दिनचर्या बनाने में मदद मिलेगी जिससे फर्क पड़ता है। अंत में, इस बात पर विचार करें कि आपकी नियमित सुबह की दिनचर्या से कौन सी गतिविधियां आप पूरी तरह से रखना चाहते हैं। क्या आपको अपने सुबह के कप कॉफी की जरूरत है? क्या आपको काम करने से पहले ध्यान करने की जरूरत है? यह जानने के लिए कि आपको किन गतिविधियों की आवश्यकता है, आपको समय की परवाह किए बिना सही व्यस्त सुबह की दिनचर्या तैयार करने में मदद मिलेगी। व्यस्त मॉर्निंग रूटीन आइडियाज एंड टिप्स। व्यस्त सुबह की दिनचर्या बनाना उतना मुश्किल नहीं है। चूंकि आपके पास व्यस्त सुबह बहुत कम समय होता है, इसलिए यह सही गतिविधियों को खोजने के बारे में इतना नहीं है क्योंकि यह आपके समय को अधिकतम कर रहा है। दूसरे शब्दों में, आपको स्मार्ट होना चाहिए और यह जानना होगा कि बुद्धिमानी से बजट का समय कैसे बनाया जाए।
सबसे महत्वपूर्ण बात, रात से पहले का उपयोग करें यदि आप जानते हैं कि आप एक व्यस्त सुबह होने जा रहे हैं। यह सुबह को कम व्यस्त बनाने में मदद करेगा और आपको करने के लिए कम कार्य देगा। रात से पहले जितना हो सके उतना करना आसानी से आपके व्यस्त सुबह के समय को अधिकतम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। इसके अतिरिक्त जब संभव हो तो दोहरा कार्य, ऐसी कुछ गतिविधियां होने की संभावना है जिन्हें आप बिल्कुल याद नहीं कर सकते हैं, चाहे आप समय पर कितने भी कम क्यों न हो। उदाहरण के लिए, आपको अपने सुबह के कप कॉफी की आवश्यकता हो सकती है। उस समय का उपयोग करें जब आप अपनी कॉफी पी रहे हों, ध्यान करें, पत्रिका करें या कुछ और करें जो आपकी व्यस्त सुबह को कम तनावपूर्ण बना दे। अपने समय के बजट का एक और तरीका है कि आप ऑडियो बुक को सुनें, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें या काम करने के लिए ड्राइविंग करते समय कुछ अन्य गतिविधि करें। हमारा बहुत सारा समय कार में बिताया जाता है और आपको वह समय वापस नहीं मिल सकता है। अपने समय को अधिकतम करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं। व्यस्त सुबह की दिनचर्या के लिए एक और बढ़िया टिप अपने लिए समय की छोटी जेब बनाना है। एक आदर्श सुबह में आपके पास अपनी सुबह का आनंद लेने और शांति महसूस करने के लिए दुनिया में हर समय होता है। दूसरी ओर, व्यस्त सुबह आपके समय को बाधित करती है और अपने आप को कुछ मिनटों तक शांतिपूर्ण सांस लेना मुश्किल बना देती है। अपनी नियमित गतिविधियों को करने में बहुत समय लेने के बजाय माइंडफुल ब्रीदिंग करने के लिए बस कुछ सेकंड काट लें। माइंडफुल ब्रीदिंग एक व्यस्त सुबह में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी क्योंकि यह आपको आराम करने और अपने भीतर देखने के लिए मजबूर करती है। इस तकनीक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरा करने में केवल कुछ सेकंड लगते हैं, जिसका अर्थ है कि यह आपकी व्यस्त सुबह को और भी व्यस्त नहीं बनाएगा। मैं सुबह की दिनचर्या में 2 या 3 बार सांस लेने के लिए कुछ सेकंड लेने की सलाह देता हूँ। आप ऐसा तब करना चाह सकते हैं जब आप पहली बार उठ रहे हों, जैसा कि आप अपनी कॉफी बना रहे हैं, और दरवाजे से बाहर निकलने से ठीक पहले। अपने आप को सांस लेने के लिए कई उदाहरण देते हुए सुबह धीमा हो जाता है और यह कम व्यस्त महसूस करता है। अंत में, व्यस्त सुबह की दिनचर्या के लिए अंतिम टिप यह है कि आप अपने डिवाइस की जांच न करें। उपकरण वास्तव में बड़े विकर्षण हैं जो आपके समय पर दूर खा जाते हैं। अपने डिवाइस को अपने नाइट स्टैंड पर या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर छोड़ दें ताकि आपके पास जो भी कम समय हो, उसका अधिकतम लाभ उठा सकें। रिकैप: सुबह की व्यस्त दिनचर्या होने से आपको स्नूज बटन को कई बार धक्का देने या अपनी प्लेट पर कई गतिविधियां करने पर वापस गिरने के लिए कुछ मिलेगा। आपकी व्यस्त सुबह की दिनचर्या को गतिविधियों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बजाय इसे अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने और सुबह आराम करने के लिए अंतरिक्ष की जेब बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अध्याय 5: धीमी सुबह के लिए सुबह की दिनचर्या। व्यस्त सुबह की दिनचर्या के अलावा आपको सुबह की धीमी दिनचर्या भी होनी चाहिए। भले ही आपको धीमी गति से व्यस्त दिन की दिनचर्या की आवश्यकता हो, लेकिन आपको निश्चित रूप से अपनी धीमी सुबह का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए ताकि व्यस्त दिन आने पर आप अधिक ऊर्जावान और कायाकल्प महसूस कर सकें। आपको स्लो मॉर्निंग रूटीन की आवश्यकता क्यों है? जब ज्यादातर लोग धीमी सुबह के बारे में सोचते हैं, तो वे एक आरामदायक रविवार को सोते हुए देखते हैं, बिस्तर में नाश्ते या एक स्वादिष्ट कप कॉफी के साथ पूरा करते हैं। बहुत कम ही लोग अपनी धीमी सुबह में एक दिनचर्या को शामिल करने के बारे में सोचते हैं। हालांकि आपको निश्चित रूप से हर धीमे दिन के लिए सुबह की दिनचर्या की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन गो टू स्लो मॉर्निंग रूटीन होने से आपके सप्ताह में फर्क पड़ सकता है। इंसानों के रूप में हमें आराम की जरूरत है। यदि हम अपने आप को लाड़ प्यार करने और फिर से जीवंत करने के लिए समय नहीं लेते हैं, तो हम अपने जीवन में खुद को बीमार, कमजोर और असमर्थ महसूस करेंगे। धीमी सुबह आपकी सुबह की दिनचर्या को बढ़ाने के लिए सही समय है, उन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिन्हें आप सप्ताह के दौरान संबोधित नहीं कर सकते हैं। स्लो मॉर्निंग रूटीन बनाते समय क्या ध्यान रखें? धीमी सुबह की दिनचर्या के साथ आना कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। यह समझ में आता है कि आपको उत्पादक और प्रेरित रहने में मदद करने के लिए व्यस्त या नियमित दिनों में सुबह की दिनचर्या की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि
धीमे दिनों में आपकी सुबह की दिनचर्या की सटीक जरूरतें कम स्पष्ट हो सकती हैं। जब आप धीमी सुबह की दिनचर्या बनाते हैं, तो उन चीजों के बारे में सोचने की कोशिश करें जिनके पास आपके सप्ताह के दिनों या व्यस्त सुबह के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए उतना समय नहीं है। आपकी धीमी सुबह की दिनचर्या को उन मुद्दों को संबोधित करना चाहिए जो सप्ताह के दौरान अधिक उपेक्षित है। यह आपके रिश्ते, शारीरिक स्वास्थ्य या मानसिक स्वास्थ्य हो सकते हैं। कई लोगों के लिए एक धीमी सुबह की दिनचर्या जो मानसिक स्वास्थ्य और कायाकल्प पर केंद्रित है, सबसे अच्छी है। सप्ताह के दिनों में आपकी सुबह की दिनचर्या शायद शारीरिक स्वास्थ्य और दिन की तैयारी के लिए तैयार होती है। अपनी धीमी सुबह की दिनचर्या को अपनी भलाई या किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित करने दें जो बचा हुआ है। धीमी सुबह की दिनचर्या के दौरान कुछ और ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास दुनिया में हर समय है। अपनी सुबह के माध्यम से भागने के बजाय वास्तव में पहचाने कि आपके पास अपने और जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत अधिक समय है। उस समय का उपयोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। सप्ताह में एक बार अपने समय के साथ लिप्त रहना एक बड़ा बदलाव ला सकता है। ध्यान रखने वाली एक आखिरी बात यह है कि आपकी सुबह की दिनचर्या एकांत नहीं होती है। इसके बजाय धीमी सुबह की दिनचर्या में दोस्त, परिवार के सदस्य या पालतू जानवर शामिल हो सकते हैं। यह अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने का एक शानदार तरीका है, जबकि अभी भी अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपनी सुबह में सुधार कर रहे हैं। स्लो मॉर्निंग रूटीन आइडिया एंड टिप्स। यहाँ कुछ धीमी सुबह की दिनचर्या के विचार और अपने जीवन के भीतर एकीकरण के लिए सुझाव दिए गए हैं। धीमी सुबह की रस्में आपके स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपकरणों का उपयोग करने का सही समय है। व्यायाम या ध्यान वीडियो देखने के लिए यूट्यूब ऐप या कुछ स्ट्रीमिंग डिवाइस पर जाएं। स्वस्थ नोट पर अपनी धीमी सुबह शुरू करने का यह एक शानदार तरीका है। साथ ही यह सुबह आपके डिवाइस का उपयोग करने के लिए थोड़ा सा इलाज जैसा महसूस होगा। एक और महान व्यस्त सुबह का विचार यह है कि आप अपने परिवार को इसमें शामिल करें। कॉफी पीने या खुद से नाश्ता करने के बजाय परिवार के नाश्ते का समय बिताने की कोशिश करें। यदि आप अकेले रहते हैं तो दोस्तों के साथ ब्रंच शेड्यूल करें। यह सुबह जल्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से कनेक्ट करने और वास्तव में आपके सुबह को धीमा करने का एक शानदार तरीका है। धीमी सुबह के लिए आप अंदर सोना चाह सकते हैं। हालांकि हर किसी को अभी और फिर सोने की जरूरत है। अपने नियमित समय पर या पहले धीमी सुबह जागने पर विचार करें। आपके पास कितना सुबह का समय है, इसका पूरा फायदा उठाने के लिए आपको जागने की जरूरत है। पहले जागने का एक मजेदार तरीका यह है कि सूरज के साथ जागने की कोशिश करें और इसे उठते हुए देखें। चूंकि दिन धीमा है और आपको काम पर रहने की जरूरत नहीं है, इसलिए यदि आप महान नहीं दिखते हैं या फिर भी थका हुआ महसूस करते हैं तो यह ठीक है। सूरज को ऊपर आते हुए देखना आपको जल्दी उठने के लिए उत्साहित करेगा और यह ताजा महसूस होगा। अंत में एक महान कम सुबह की दिनचर्या के लिए एक आखिरी टिप किसी तरह से लिप्त होना है। हमारी अधिकांश संस्कृति में हम भोग को एक बुरी चीज के रूप में देखते हैं। भोग निश्चित रूप से नकारात्मक है यदि यह आपके और दूसरों के साथ आपके रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, लेकिन आपकी भलाई के लिए भोग केवल अच्छा है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप धीमी सुबह में लिप्त हो सकते हैं। यदि आप अपने आप को लाड़ प्यार करना पसंद करते हैं, तो एक अच्छे चेहरे, मैनिक्योर या कुछ और के साथ लिप्त रहें जो आपको युवा, सुंदर और स्वस्थ महसूस कराता है। बस अपने आप को लिप्त करें ताकि आप सप्ताह के बाकी हिस्सों के लिए तैयार महसूस करें। आप अपने आप को स्वादिष्ट नाश्ते या नाश्ते का इलाज करके भी लिप्त हो सकते हैं। सबसे व्यस्त सुबह एक कप कॉफी और एक त्वरित अंडे के साथ पूरा होता है। इसके बजाय आपके पास समय होने के बाद से अपनी धीमी सुबह का पूरा नाश्ता बनाएं। आप कुछ अधिक कैलोरी घने जैसे वफल या एकल डोनट के साथ भी जा सकते हैं। सप्ताह में एक बार स्वादिष्ट नाश्ते पर लिप्त होने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रिकैप: जिस तरह आपको सुबह की व्यस्त दिनचर्या होनी चाहिए, उसी तरह आपको सुबह की धीमी दिनचर्या भी होनी चाहिए।
एक धीमी सुबह की दिनचर्या आपको सप्ताहांत या छुट्टी के दिनों में सुबह के सभी अतिरिक्त समय को अधिकतम करने में मदद करेगी। यह सुबह की दिनचर्या आपको सप्ताह के बाकी हिस्सों में फिर से जीवंत करने में मदद कर सकती है, जिससे बर्नआउट और थकान से बचने में मदद मिलती है। अध्याय 6, डिचिंग डिवाइसेस पर विचार करें। बाकी कहानी के लिए अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। यहाँ द गुड न्यूज़ है। यदि आप अभी लाइफस्टाइल यूनिवर्सिटी का नामांकन करते हैं, कार्रवाई करने के लिए विशेष बोनस, फास्ट एक्शन बोनस, पॉइंट बाय पॉइंट चेकलिस्ट। इस आसान चेकलिस्ट को देखें या प्रिंट करें ताकि आप प्रत्येक बिंदु को देख सकें। यह पूरे लेख के सारांश की तरह है, लेकिन कार्रवाई योग्य, काटने के आकार के बिंदुओं में, ताकि आप पाठ्यक्रम के माध्यम से सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। फास्ट एक्शन बोनस, रिसोर्स चीट शीट। अपने ज्ञान को गहरा करें और इस आसान संसाधन धोखा शीट के साथ और जानें। फास्ट एक्शन बोनस, माइंड द मैप। इस माइंड द मैप पर एक त्वरित नज़र डालें और आपको मुख्य लेख से सभी प्रमुख बिंदुओं और कार्रवाई चरणों का एक त्वरित रिफ्रेशर मिलेगा। क्या यह एक अच्छा एहसास है? और फिर ऑल यू कैन रीड और ऑल यू कैन सुन सकते हैं। लेख और ऑडियो महीने में 4 बार या उससे अधिक पोस्ट किए गए हैं। बेशक, आप अब तक पोस्ट किए गए लेखों और ऑडियो को पढ़ और सुन सकते हैं। यदि आप इसे आने जाने के दौरान ऑडियो बुक के रूप में सुनते हैं, तो आप कुशलता से सीख सकते हैं। इसके अलावा, उपयोग की जाने वाली जानकारी आपके लिए जीवन भर के लिए चीजों के मूल्य में बदल सकती है ना? यह सब आपको कितना खर्च करने वाला है? आप केवल $5.99 के लिए सभी बोनस के साथ इस लेख के मालिक हो सकते हैं। यह वास्तव में अविश्वसनीय सौदा है। क्या मैंने उल्लेख किया है कि यह लेख केवल $5.99 है? यह निश्चित रूप से दोहराने लायक बिंदु है। अधिक मूल्यवान संसाधन खोजने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। मुझे इस शक्तिशाली लेख को आपके साथ साझा करने का मौका पाकर खुशी हो रही है। फिर, आपको केवल $5.99 के लिए व्यापक और मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। इसे आजमाइए और ज्वाइन क्यों न करें? मुख्य लेख, फास्ट एक्शन बोनस, चेकलिस्ट, फास्ट एक्शन बोनस, रिसोर्स चीट शीट, फास्ट एक्शन बोनस, माइंड मैप। नियमित रूप से मूल्य $26, केवल आज $5.99। पहले अवलोकन अनुभाग में लिंक देखें। आपकी सफलता के लिए। हर व्यक्ति में हमेशा अपना जीवन बदलने की शक्ति होती है। आज सबसे छोटा दिन है। आइए ज्ञान के साथ कार्य करें और अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें। यदि आप एक सज्जन या महिला हैं जो कहती हैं कि यह अच्छा था, तो कृपया मुझे एक उच्च रेटिंग दें और चैनल की सदस्यता लें। जल्द मिलते हैं।